अक्सर लोग मुझसे इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि आप हमेशा मार्केट चलने के बाद बताते हैं कि मैंने मेंबर्स के साथ ये बात की थी, या मार्केट गिरने के बाद बताते हैं कि मैंने टॉप पे माल बेच दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो टाइम है, ये वो क्रिटिकल टाइम है, क्रूशियल टाइम है कि जिस टाइम कम से कम मेरे पेज के फॉलोअर्स को मुझे थोड़ा सा साथ देना चाहिए। इंडेक्स ऑलरेडी अपने टॉप से तकरीबन 25,000 पॉइंट नीचे 165 के पास आ चुका हुआ है। इस टाइम ज़रूरत है पेज के फॉलोअर्स को, चाहे वो प्रीमियम मेंबर हैं या नहीं हैं, उनको कम से कम किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी तकरीबन सुबह के 3:27 हुए हैं और सहरी का टाइम होने वाला है। मुझे बार बार ये हो रहा था कि मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आगे क्या होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं इस टाइम 3:27 हो चुके हैं, फिर भी मैंने कहा कि मुझे बताना चाहिए सबको। इस टाइम सबको ज़रूरत है मेरी। लोगों की तरह ये बात नहीं करूँगा अगर ऐसा हुआ तो ऐसा, गोल्डन पॉकेट, सिल्वर पॉकेट, अगर ऐसा हो गया, अगर एक 75 पे ना रुकी, अगर एक 70 पे ना रुकी, एक 65 पे रुकेगी, एक 62 रुपये रुकेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों को क्लियर कट बात बताऊंगा, जिससे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने माल बेचना है क्या रखना है। ये सबसे पहले तो ये याद रखें कि कल 25 फेब को मार्केट 1,64,646 पॉइंट के पास बंद हुई है, जो कि तकरीबन आई थिंक से 1400-1500 पॉइंट माइनस बंद हुई। जब सुबह मार्केट खुली एकदम से 1800-2000 पॉइंट प्लस गई, तभी मैंने ये पोस्ट की थी कि अभी मार्केट के करेक्शन लेवल्स बाकी हैं, और मैं पूरे डिस्क्लोज करूंगा यहाँ पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके, आप क्लियरली मेरा मैसेज समझ सकें और अपना नुकसान न कर बैठे। सबसे पहले एक चीज़ माइंड में रखें कि आज की मार्केट की सपोर्ट और वीकली सपोर्ट 1,62,800 पे है, 162,800, और जो मार्केट कल क्लोज हुई है वो 164,646 यानी 1,64,646 पे बंद हुई है। मज़ीद मार्केट तकरीबन 1400-1500 पॉइंट नीचे जा सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे 1400 पॉइंट कवर करने जाए, क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहा है वो बाकी सबको भी नज़र आ सकता है। इसलिए मार्केट यहाँ से ही पुल बैक भी कर सकती है ऊपर की तरफ। जो मैंने 1,62,800 के लेवल बताए वो एक बेस्ट सपोर्टिव लेवल है, ये याद रखिएगा। और हमेशा जैसे मैं बाकी मेंबर्स को कहता हूँ कि लकीर के फकीर की तरह पूरे नीचे तक वेट नहीं करते कि जब तक लाइन पे ना आ जाए तब तक बाइंग नहीं करनी। तो जहाँ पे इतने बड़े लेवल्स हैं, इंडेक्स 1,64,000 के पास खड़ा हुआ है, वहाँ पे 1400 पॉइंट के कोई मायने नहीं रखते। एक तो जो न्यू इन्वेस्टर्स इन होना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन टाइम है। अभी 1,64,000 से 1,63,000 के अंदर वो ऐड हो सकते हैं। पुल बैक कितना आएगा, मार्केट में ऊपर की पोजीशन क्या है? नो डाउट मार्केट में न्यू हाइस जो 1,90,000 से ऊपर जाने के बिल्कुल पोटेंशियल है। मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ परफेक्ट है। ये एक अमेरिका ईरान के इशू को पकड़ के मेजर डिप दिखा दी गई। जो कहते हैं ना कि ये करेक्शन नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये माइनर डिप है, नहीं, ये मेजर डिप है। 25,000 पॉइंट की मेजर डिप है। नए बच्चे इसे करेक्शन भी कहते हैं। अब मिनिमम अपसाइड लेवल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मार्केट के तकरीबन 18,000 पॉइंट प्लस बनते हैं। यानी अगर 1,62,800 को हिट होता है तो मार्केट तकरीबन 1,80,000 तक इंशाल्लाह जाएगी अल्लाह के फजल करम से। 18,000 से 25,000 पॉइंट्स तक की तेजी आ सकती है, और अगर इंडेक्स ने नया हाई बनाना हुआ तो वो फिर तकरीबन 2,10,000 तक भी जा सकती है। लेकिन मिनिमम 18,000 पॉइंट अगर प्लस किए जाएं तो वो 1,80,000 का इंडेक्स बनता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि सुबह उठ के माल बेच देंगे, पैनिक हो गए हैं, ये लास्ट है, अगर सुबह भी माइनर मार्केट वापस गई तो माल बेच दूंगा, तो मेरा उनको ज़ाती मशवरा ये है कि अभी फिलहाल जो लेवल्स मैंने आपको बताए उससे नीचे अगर इंडेक्स क्लोज नहीं होता तो माल को होल्ड रखें। और अगर मेरी प्रेडिक्शन सही है, क्योंकि मैं भी खता का पुतला हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो इंडेक्स को अपनी मंथली क्लोजिंग तकरीबन 1,74,000 इंडेक्स के पास करनी पड़ेगी। यानी 1,74,000 के पास इंडेक्स को मंथली क्लोजिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। यानी जो कल के इंडेक्स के लेवल थे वो 1,64,000 थे। कल के लेवल से भी 2 दिन में उसको 10,000 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे तो 2 दिन रहते हैं सिर्फ मंथली क्लोजिंग में, एक थर्सडे और एक फ्राइडे। तो 2 दिन में मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 10,000 पॉइंट प्लस जाके मार्केट बंद हो, लेकिन होने को ऐसा हो सकता है। अगर 1,74,000 प्लस मार्केट बंद हो जाती है तो वो एक बेस्ट सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन अगर पुल बैक आके 1,72,000, 1,70,000 पे भी बंद होता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। वो सिनेरियो ऐसा होगा कि आपको कम से कम 1,80,000 तक तो इंडेक्स मिलेगा ना,
जो न्यू हाइज ना भी बने लेकिन 1,80,000 इंडेक्स फिर भी मिलेगा। जो न्यू हाइज है 2 लाख 2 लाख 10 के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि इंडेक्स 10,000 पॉइंट प्लस जाके 1,74,000 प्लस इस फरवरी एंड पे क्लोज हो। मुझे लगता है मैंने बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड करने की कोशिश की है। अगर कोई गलती कोताही हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर प्लीज़ पैनिक में माल सेल ना कीजिएगा। वेट कीजिएगा कि क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर इंडेक्स की क्लोजिंग 1,62,800 700 से नीचे होती है, 1,62,500 का लेवल लगा लें, अगर उससे नीचे क्लोज होती है तभी माल बेचेगा, वरना माल नहीं बेचेगा। और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे इन हो सकते हैं जब मुल्क के हालात ज़बरदस्त हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, A1 है, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो ही नहीं सकता। अमेरिका ईरान के इशू के सर पे करेक्शन जितनी ले सकते थे वो मेरे अंदाजे के मुताबिक ले चुकी है। ये वीडियो इंशाल्लाह सुबह मार्केट ओपन होने से पहले आप सब तक पहुंच जाएगी मेरे फेसबुक पेज पे। आज 26 फेब को सुबह 9 बजे से पहले पोस्ट हो जाएगी, ताकि आप सब लोग सेफली अपना डिसीजन फाइनल कर सकें। एक बात याद रखें, मुझे पता आप लोग सब बहुत पैनिक है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है, ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं, कोई मसला नहीं है। जितनी तेज़ी से माल गिरा है उससे डबल तेज़ी से माल ऊपर भी जाएगा, क्योंकि मोमेंटम स्टिल जो अभी तक जो है वो बुलिश है और ऐसी करेक्शंस हेल्दी होती है मार्केट के लिए। कुछ शेयर्स हैं जिनके बारे में आपको ओपनली भी बताता हूँ, जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। ये बाय द वे ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहें तो इन पे फोकस कर सकते हैं। पेल बहुत अच्छी कंडीशन में खड़ा हुआ है, 46 to 48 बहुत अच्छे रेट चल रहे हैं इस टाइम। आप चाहें PSX को अपनी नज़र में रखें, 38 से 37 बहुत अच्छे रेट चल रहे हैं, इसको नज़र में रखें। हमारी इतना अच्छा पे आउट वाला शेयर आपको 605 मिल रहा है, 605 से 590 में ये भी मिला, ये भी बहुत शानदार शेयर है। लोग तो इसको 800-900 पे जाके अपने पॉडकास्ट पे रेकमेंड करते रहे थे, आपको याद है मैंने बहुत ज़्यादा खींचा था उनको जो 900 पे रेकमेंड कर रहे थे। इसी तरह अच्छे आइटम्स में रह के आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने हिस्से का थोड़ा सा फ़र्ज़ अदा कर दिया है। अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने बड़े, अपने बहन भाई सबका ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मन जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।